बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त सतना से तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है और बीते 24 घंटे से वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है। सतना में खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन जारी है रेस्क्यू का। तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। सतना के मारुति नगर में यह रेस्क्यू चल रहा है। वन विभाग और पुलिस बल मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इस तेंदुए को पकड़ लिया जाए। देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही शिकारी जो कि आतंक फैलाए हुए है मारुति नगर में और लोगों के खौफ का सबब बना हुआ है। यहां पर कैसे ये दीवार फांदकर भागा है, उसके बाद वन विभाग की टीम पुलिस मौके पर मौजूद है। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि कब ये शिकारी किस घर की चार दीवारी को फांदकर घर में घुस जाए, इस बात का लोगों को डर बना हुआ है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सतना से बीते 24 घंटे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए। यहां पर रहवासी जो हैं उनका भी मजमा लगा हुआ है देखने के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। तेंदुए को पकड़ने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जो कि भटक कर यहां पर पहुंच गया और अब दहशत का आलम यहां पर बना हुआ है कॉलोनी के लोगों में। मारुति नगर क्षेत्र का ये मामला है, देख सकते हैं कि थोड़ा खुला इलाका है यहां पर और ऐसे में जंगली जानवर यहां पर दाखिल हो सकते हैं, इसीलिए लोगों को डर बना हुआ है, भय व्याप्त है लोगों में। लोगों ने खबर की, वन विभाग को खबर की गई, पुलिस विभाग को खबर की गई, इसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं। स्थानीय युवा जो हैं वो भी यहां पर मजमा लगाए हुए खड़े हैं, लेकिन यह खतरनाक साबित हो सकता है। और सतना के मारुति नगर में अभी भी ये तेंदुआ काबू में नहीं आ सका है। 24 घंटे हो चुके हैं। यहां पर बाकायदा वन विभाग की टीम, देखिए ये झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था और जैसे ही यहां पर बुलडोजर यहां पर छानबीन करता है, वैसे ही ये तेंदुआ यहां से फलांग मार जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एआईसीसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय माकन कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष बना दिए गए हैं। पवन बंसल की जगह अजय माकन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआईसीसी से ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष के रूप में अजय माकन के जिम्मे ये जिम्मेदारी आई है। पहले पवन बंसल थे, लेकिन अब पवन बंसल की जगह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अजय माकन संभालते नजर आएंगे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन बनाए गए हैं और ये एआईसीसी से ये जो लेटर जारी हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं सर्कुलर जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि अब अजय माकन कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष होंगे। पवन बंसल ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन उनकी जगह माकन अब कोषाध्यक्ष बने हैं। बढ़ते आगे और भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आज आगाज कर दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। सभी जिलों में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। कुल 8 जिलों में ये आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें इंदौर भी शामिल है, भोपाल भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है और रीवा जिला भी है। आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसका आगाज मुख्यमंत्री ने किया। खेलो एमपी यूथ गेम्स, खेलो इंडिया का भी आयोजन मध्य प्रदेश में हो चुका है और सफल आयोजन के बाद मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का आगाज आज कर दिया गया। 5 दिनों तक ये खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन चलेगा। 5 अक्टूबर तक ये आयोजन होना है और मध्य प्रदेश के कुल 8 जिले जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 24 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। तो खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज आज कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे भी मौजूद थी इस दौरान और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के कुछ देर पहले की, जहां पर शानदार आगाज किया गया। मुख्यमंत्री ने खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आगाज किया है। तो खेलेंगे हम और जीतेगा मध्य प्रदेश, ये टैगलाइन दी गई है। एमपी यूथ गेम्स का आगाज जो किया गया उसमें ये टैगलाइन दी गई है कि खेलेंगे हम और जीतेगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को
आगे बढ़ाने के लिहाज से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने और उनको मौके मिल सके, इस लिहाज से खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आपको बता दें कि खेलो इंडिया का भी आयोजन करता रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी मुझे लगा मध्य प्रदेश को खेलों में आगे कौन बढ़ाएगा, तो एक ही नाम ध्यान पे आया, यशोधरा जी, यशोधरा जी, यशोधरा जी। उनमें एक जुनून है खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, और मैं कहता हूं जैसे खेल मंत्री के रूप में वो वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नवीन नाम। यशोधरा जी, आपका अभिनंदन करता हूं। रवि जी, आज हमें गर्व और गौरव दिलाने वाले पूजा वस्त्रकार जी, नेहा ठाकुर जी, सभी कोचेज और मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों, हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, पीएम मोदी पहुंचे बीजेपी दफ्तर। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर। छत्तीसगढ़ के दावेदारों पर हुआ था मंथन। भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का हुआ आगाज, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। सभी जिलों में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना अपना दम। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर स्वच्छता अभियान, 1 घंटे तक लोगों ने किया श्रमदान। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं ने थामी झाड़ू। देश को साफ सुथरा रखने का लिया संकल्प। जिसे देना है टिकट उनको कर चुका हूं सूचित, कमलनाथ का उम्मीदवारों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान। कहा, जानते हैं किसे बनाना है कैंडिडेट। 1 लाख रुपए के इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। सीएएफ ने दरभा डिवीजन के मेडिकल सदस्यों को दबोचा। हत्या, लूट, एम्बुश लगाने समेत कई वारदातों को दे चुके अंजाम। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे 15 सेकंड में खबर पर। तेलंगाना को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 13,500 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। महबूब नगर में जनसभा को किया संबोधित। मोदी के तेलंगाना दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, तेलंगाना की जनता के मन में पीएम मोदी। महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले देश भर में स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाकर की सफाई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया के साथ वीडियो किया ट्वीट। इस अभियान के साथ स्वास्थ्य और खुशहाली भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी अपनी सोच अर्बन नक्सल को आउटसोर्स कर चुकी है। ये सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। मणिपुर हिंसा में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, मैं एनआईए, सीबीआई और सभी केंद्रीय बलों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एशियाई खेलों में भारत ने हासिल की बड़ी जीत। हरमिलन बैंस ने महिलाओं की 1500 मीटर फाइनल में 4 मिनट 12 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। अशोकनगर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी विकास की सौगात। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, कमलनाथ ने विकास के काम कर दिए थे बंद, तभी सिंधिया ने छोड़ दी थी कांग्रेस। जिन्हें टिकट देना है उनको कर दिया गया है सूचित। कमलनाथ का उम्मीदवारों को लेकर बयान। कहा, जानते हैं किसे बनाना है कैंडिडेट।
सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला, छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदने का आरोप, कहा केंद्र नहीं कर रहा राज्य के साथ सहयोग। निजी हाथों में नहीं बिकेगा एनडीएमसी, सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा राज्य सरकार 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति देने को तैयार। एनडीएमसी पर सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिया बड़ा बयान, कहा बड़े नेताओं का दौरा 4 अक्टूबर से होगा शुरू, 4 को रायगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा, 6 को कांकेर जाएंगे प्रियंका। मुरैना में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। इंदौर में पलटी छात्रों से भरी बस, कई बच्चे जख्मी, पिकनिक मनाने जा रहे थे स्टूडेंट्स। गरियाबंद में नगर पालिका अधिकारी से ठगी, आरोपियों ने फर्जी रिश्तेदार बनकर की 70,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नारायणपुर में परिवहन संघ का हल्ला बोल, नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम, केशकाल से ट्रकों को डायवर्ट करने पर नाराजगी। सिंगरौली में बेखौफ बदमाश, सराफा व्यापारी से की मारपीट, दुकान पर किया हमला, तफ्तीश में पुलिस। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बदनावर पहुंचे भंवर सिंह शेखावत, समर्थकों ने किया स्वागत, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। इंदौर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की हुई टक्कर, मौके पर युवक युवती की मौत, हादसे में 4 अन्य लोग घायल, पब से पार्टी कर लौट रहे थे सभी। इंदौर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, अगले 6 महीने के अंदर होगा मेट्रो का रेगुलर संचालन, एमडी मनीष सिंह ने कहा अगले 6 महीने के अंदर मेट्रो को रेगुलर चलाने का लक्ष्य। जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारी हुई तेज, लालबाग मैदान में 2 मंच तैयार, छत्तीसगढ़ को दी जाएगी सौगात। पीएम के आह्वान पर कोंडागांव कलेक्ट्रेट में भी चल रहा स्वच्छता अभियान, कलेक्टर दीपक सोनी और जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा समेत सभी कर्मचारियों ने किया श्रमदान। कोरबा में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक और जीप में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत, टक्कर के बाद उड़े जीप के पक्षी। जगदलपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 45 किलो गांजे के साथ गांजा तस्कर गिरफ्तार, बस में ओडिशा से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। चीन में तिरंगा लहराकर लौटी गोल्डन गर्ल सुदीप्ति, इंदौर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, 41 साल के बाद घुड़सवारी में भारत को दिलाया गोल्ड। और बड़ी खबर की करते हैं बात, सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर, जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। एमपी बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात की जाए तो जेपी नड्डा के आवास पर छत्तीसगढ़ को लेकर मंथन किया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 अहम प्रदेश जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में कैंडिडेट्स का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 3 लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा चुकी है उम्मीदवारों की, छत्तीसगढ़ में 1 ही लिस्ट आई है और ऐसे में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है अभी जो बस शुरू हुई है, ये काफी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर, जहां पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। एमपी बीजेपी चुनाव प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है, जेपी नड्डा के आवास पर छत्तीसगढ़ को लेकर बातचीत हो चुकी है, मंथन किया जा चुका है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के तमाम नेता मौजूद थे। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी उस बैठक में मौजूद थे जो जेपी नड्डा के आवास पर हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका क्योंकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। एमपी बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद हैं इस बैठक में और जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम को चर्चा हुई है। एक बैठक काफी देर तक चली है और यह बैठक छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी अहम थी। तो 4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बिलासपुर के बाद पीएम मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री बस्तर वासियों को विकास कार्यों की सौगात देंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके दौरे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और जगदलपुर का लालबाग मैदान प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है।
मल्ल जय जोहार। ये तस्वीरें 30 सितंबर की हैं, जब पीएम मोदी ने बिलासपुर से परिवर्तन की हुंकार भरते हुए कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए लाल बाग मैदान सजकर तैयार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। लाल बाग मैदान में 2 मंच तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से एक मंच से पीएम मोदी भारत सरकार के उपक्रमों का लोकार्पण कर बस्तर वासियों को सौगात देंगे, जबकि दूसरे मंच से विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर का दिन बस्तर वासियों के लिए काफी अहम साबित होगा। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लाल बाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी जगदलपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन हाईटेक स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी डिमरापाल में 230 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। नगरनार में हजारों करोड़ों की लागत से बने एनएमडीसी स्टील प्लांट की भी सौगात देंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के नए कार्यों का भूमि पूजन और विभिन्न योजनाओं के तहत बनकर तैयार उपक्रमों का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी के जगदलपुर दौरे के मद्देनजर बीजेपी भी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं का जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। दावा है कि पीएम मोदी की सभा में लाखों लोग शामिल होंगे। 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैदान दशहरा की इस पावन धरा पर आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पे जब से हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से लगातार उन्होंने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को फोकस किया है। बस्तर के हमारे लोगों को लिए अनेकों सौगात दी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय का हो या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना के साथ में उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी भी आ रहे हैं तो वो हमारे बस्तरवासियों को कुछ न कुछ सौगात देकर के जाएंगे। चुनावी फिजा में पीएम मोदी का जगदलपुर दौरा बस्तर को साधने की रणनीति का हिस्सा है। बस्तर को सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्य पड़ाव कहा जाता है। जिसने बस्तर में परचम लहरा दिया, उसने मानो सूबे की सियासत में जीत का झंडा गाड़ दिया। यही वजह है कि बस्तर पर बीजेपी का खास फोकस है। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सभी सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासियों को साध कर बस्तर को कांग्रेस के हाथ से छीन लिया जाए, ताकि फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुआ जा सके। और इसीलिए पीएम मोदी भी बस्तर के मैदान में एंट्री लेने जा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। आज देश भर में स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपील करते नजर आए। देश भर में उनकी अपील पर बीजेपी के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया गया। जनता के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। अमित शाह ने गुजरात के साबरमती में तो जेपी नड्डा ने दिल्ली में श्रमदान कर लोगों से स्वच्छता की अपील की। जहां स्वच्छता है वहां अच्छा स्वास्थ्य है और इसी संदेश के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान में अपना योगदान दिया और भोपाल के मेयर मालती राय के साथ मिलकर श्रमदान किया।
सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि स्वच्छता में देश का दिल अव्वल है और आगे भी इस सफलता को बरकरार रखेंगे। स्वच्छता ने देश की तस्वीर बदल दी। ये ऐसा जन अभियान है जिसने भारत की तस्वीर बदल दी है और आगे भी मध्य प्रदेश का ये संकल्प है, हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नंबर 1 बने रहें। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हाथों में झाड़ू थामे नजर आए और श्रमदान के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने स्वच्छता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ा है। गांधी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था। स्वच्छता का अभियान गांधी जी ने लिया था। उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम सब लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज स्वच्छता के अभियान में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में श्रमदान करके लोगों को संदेश दिया। सिंधिया ने दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में मदन महल किले पर सफाई अभियान चलाया। 140 करोड़ जनता के घर घर तक केवल नहीं, लेकिन 140 करोड़ जनता के दिल दिल तक पहुंच चुके। और आज इस दिवस पर ये संकल्प हम ले कि केवल अपने घर, अपने कॉलोनी में नहीं, लेकिन कहीं भी हमें कचरा दिखे, एक उदाहरण बाकी समाज के लिए हमें बनना चाहिए। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसका हर प्रयास मायने रखता है। इस संदेश के साथ पीएम मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी और 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया। पीएम मोदी की इस अपील पर देश भर में स्वच्छता श्रमदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक शानदार खबर, भारतीय सेना को जल्द ही ऐसे ऑटोमेटिक वाहन मिल सकते हैं जिसकी वजह से बॉर्डर इलाकों में निगरानी और आसान हो जाएगी। मेड इन इंडिया ये वाहन जरूरत पड़ने पर जवानों के लिए संकट मोचक भी साबित होंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब आतंकियों के हर मंसूबे पर फिरेगा पानी। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए जवानों की नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि मेड इन इंडिया वाहन करेगा दुश्मनों का काम तमाम। जी हां, देश में एक ऐसा ऑटोमेटिक वाहन विकसित किया गया है जिससे सीमावर्ती इलाके में नजर रखने के लिए अब किसी जवान की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही भारतीय सेना को विशेष और आधुनिक उपकरणों से लैस यूजीवी यानी कि मानव रहित जमीनी वाहन मिल सकता है, जिससे सीमावर्ती इलाके में सर्विलांस को अंजाम दिया जाएगा। मेड इन इंडिया ये मानव रहित वाहन चलता फिरता सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। सड़क के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन बॉर्डर इलाकों में नजर रखने के लिए और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से नजर रखना है उसके लिए भी एक विशेष कंट्रोल रूम होना चाहिए। एक ऐसा ही एक चलता फिरता कंट्रोल रूम भी आप देख सकते हैं जिसका प्रयोग जो है बॉर्डर इलाकों में किया जा रहा है। और इस तरह के जो विशेष तौर पर जो स्वदेशी ये निर्मित ये वाहन है, खास तौर पर मेक इन इंडिया के तहत जो जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर काफ़ी आधुनिक तरीके से, काफ़ी छोटा और बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इसमें तमाम जो उपकरण ऐसे लगे हुए हैं जो बॉर्डर इलाके में किस तरह से अपने सीमा इलाके की वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं। कल्याणी ग्रुप ने इस मानव रहित वाहन को बनाया है जिसके जरिए बिना किसी जवान को आगे भेजे सेना करीब 10 किलोमीटर की दूरी से ही सीमावर्ती इलाके में सर्विलांस को अंजाम दे सकती है। साथ ही इस वाहन से
350 किलो से लेकर 750 किलो तक गोला बारूद, हथियार और दूसरी सामग्री भी उचित स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर फायर फाइटिंग, केमिकल स्प्रे जैसे आधुनिक तरीके से दुश्मनों को जवाब देने में भी ये UGV सक्षम है। पुणे में विकसित इस UGV के 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट में वाहन में टायर लगा होता है, जबकि दूसरा वेरिएंट बर्फीले पहाड़ों में चलने वाले वाहन के तौर पर तैयार किया गया है। कंप्लीट इंडिजिनस डेवलपमेंट है मेक इन इंडिया के तहत। ये अनमैन ग्राउंड व्हीकल है, 4x4 व्हील एंड 6x6 व्हील वर्जन और ट्रैक वर्जन भी हमने डेवलप करा है। तो इसी का बेसिकली यूज़ होता है, ये लॉजिस्टिक पेलोड भी लेके जा सकता है, ताकि आर्मी का जो कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें वेपन्स और सर्विलेंस के लिए भी, बॉर्डर पे सर्विलेंस निगरानी रखने के लिए अभी जो मैनुअली निगरानी होती है, तो ये व्हीकल वहाँ पे सर्विलेंस करता है कैमरे के थ्रू, और 10 किलोमीटर दूर से हम बेस स्टेशन पे वो सारा व्यू देख सकते हैं, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कोई ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। ऐसे मानव रहित जमीनी वाहनों का इस्तेमाल यूरोप के कई देशों में होता है। उम्मीद है कि आधुनिक उपकरणों से लैस इन वाहनों को जल्द भारतीय सेना में भी तैनात किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अर्धसैनिक बल नक्सल प्रभावित राज्यों में भी UGV का प्रयोग करेंगे। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। बात विचित्र किंतु सत्य की। छत्तीसगढ़ से बेहद ही हैरत में डाल देने वाले 2 नए मामले सामने आए। यहां पर एक 27 साल के युवक के पेट में गर्भाशय मिला, तो वहीं एक महिला के शरीर में 1, 2 नहीं 3 किडनी पाई गई। डॉक्टर भी इन्हें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मान रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवक के पेट में निकला गर्भाशय, महिला के शरीर में 3 किडनी। बेहद ही चौंकाने वाले ये दोनों मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं, जिन्हें सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। ऐसे केस बेहद ही दुर्लभ होते हैं, जो अक्सर सुनने में भी नहीं आते। लेकिन छत्तीसगढ़ से ये दोनों अजीबोगरीब मामले डॉक्टरों के पास आए हैं, वो भी जानकर हैरान हो गए। मेडिकल फील्ड में लगातार तरक्की हो रही है, रोज नई नई रिसर्च सामने आती हैं, इलाज के नए तरीके इजाद होते हैं। वहीं इन दोनों केसों को डॉक्टर भी रेयर केस मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धमतरी वाले केस की। यहाँ 27 साल के एक युवक के पेट में गर्भाशय मिला है। मेडिकल टर्म में यूं कहें कि यूट्रस यानी गर्भाशय महिलाओं के शरीर में होता है, जो महिलाओं के शरीर का एक अहम हिस्सा है। गर्भ को सुरक्षित रखने का काम भी गर्भाशय का ही होता है। लेकिन धमतरी के नर्सिंग होम में जब युवक पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक जांच की। एक्सरे और सोनोग्राफी के बाद तो डॉक्टर दंग रह गए। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि युवक के पेट में गर्भाशय है। जब डॉक्टरों ने युवक और उसके घर वालों को बताया तो वो भी हैरत में पड़ गए। डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करने का फैसला लिया। बाद में डॉक्टरों ने युवक का ऑपरेशन करके गर्भाशय को बाहर निकाला। युवक कांकेर का रहने वाला है। उसे लंबे समय से पेट में तेज दर्द की शिकायत रहती थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन समस्या क्या है इसका पता नहीं चल पाया। ऑपरेशन के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। दुनिया में इस तरह के 300 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पुरुषों में गर्भाशय मिला है। जो दाहिने तरफ की अंडकोश की गोली थी उसे हमने दाहिने अंडकोश में प्रस्थापित किया और बाएं तरफ की गोली को निकालकर हर्निया का ऑपरेशन किया। क्योंकि यह मामला काफ़ी दुर्लभ था, इसके बारे में हमने और इसमें जानकारी ली तो हमें यह पता चला कि अभी तक पूरे विश्व में अभी तक इसके 300 के आसपास मामले रिपोर्टेड हैं। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह पहला रिपोर्टिंग का मामला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है। और धमतरी से लेके पूरे बस्तर संभाग का ये पूरी तरीके से प्रथम केस है। वहीं छत्तीसगढ़ के ही भिलाई में भी हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है। अमूमन शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ महिला के शरीर में 3 किडनी थी। डॉक्टर भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बता रहे हैं।
भिलाई के हॉस्पिटल में जांच के दौरान महिला के शरीर में 3 किडनी पाई गई। महिला के शरीर में इन्फेक्शन और तेज दर्द था। सोनोग्राफी की तो उसकी किडनी का साइज नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिटी स्कैन में पाया गया कि महिला के लेफ्ट साइड में 2 किडनी और राइट साइड में 1 किडनी थी। इसमें 2 किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही थी। एक ट्यूब ब्लॉक थी। उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में इन्फेक्शन हो रहा था। स्टेंट डाला गया और 3-4 दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। दुनिया में ऐसे केस भी पहले आ चुके हैं। अब तक 100 ऐसे मामले देखे गए हैं। मेडिकल भाषा में इसे सुपर न्यूमेरी किडनी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के कराची में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी इमाम की हत्या कर दी गई। इसके बाद जेल में बंद लश्कर चीफ की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कैसर फारूक नाम के जिस इमाम की हत्या की गई है वो लश्कर-ए-तैयबा में ट्रेनिंग का काम करता था और इस हत्या के बाद हाफिज सईद को हत्या का डर सताने लगा है। खौफ में मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को हत्या का डर। पाकिस्तान की जेल में बंद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खौफ के साए में जी रहा है। इसकी कई वजह हैं, लेकिन फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह है लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज के करीबी इमाम की कराची में सरेआम हत्या। कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था। तभी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग की। जब फायरिंग की गई तब फारूक कई छात्रों के बीच में खड़ा था, लेकिन उसे निशाना लगाकर मारा गया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे पता चला है कि निशाने पर फारूक ही था, जिसे वहीं धराशायी कर दिया गया था। हाफिज सईद का बेहद खास आतंक का टीचर कराची की सड़कों पर मारा गया। इस हत्याकांड ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि हाफिज सईद पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उसके सेल के बाहर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाफिज सईद के डरने की वजह यह है कि जब से वो जेल गया है लश्कर-ए-तैयबा में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। यही वजह है कि हाफिज सईद के करीबियों को एक-एक करके निशाना बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले कराची के जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में शार्प शूटर्स ने अपना निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। हाफिज सईद इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी उसे मारने की कोशिश हो चुकी है। लेकिन इस बार जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सबसे बड़े ठिकानों में से एक कराची में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले हाफिज सईद के करीबी को मारा गया है, उससे हाफिज सईद खौफ से कांप रहा है। सुखदुल सिंह सुक्खा वो आतंकी जो कनाडा से ऑपरेट करता था, वो आतंकी जो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड था। उसकी हत्या के पहले एक ऑडियो न्यूज़ 18 को मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह सुक्खा की आवाज का एक लौता नमूना है जो सुरक्षा एजेंसियों के पास है। इस ऑडियो में जिस तरह से सुक्खा बोल रहा है उससे लग रहा है कि वो नशे में। सुखदुल सिंह सुक्खा ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका था। वो हमेशा नशे में रहता था। सुक्खा के पीछे सुरक्षा एजेंसियां लगी थी और इसी दौरान उसकी हत्या के करीब 2 महीने पहले सुक्खा की आवाज सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की। जो ऑडियो मैं आपको सुनाने जा रहा है वो 8 मिनट के ऑडियो क्लिप का वो हिस्सा है जिसमें सुक्खा नशे की हालत में बात कर रहा है और इस ऑडियो से ये जाहिर होता है कि सुक्खा कनाडा में बैठकर भारत में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। ਤੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਕਿਆ ਡਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਦੇਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ के तेरी। इसी महीने कनाडा के विनीपेग शहर में सुक्खा की हत्या उसके घर में कर दी गई थी। उसके सिर में 9 गोलियां मारी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, जिसके बाद से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अपनी हत्या का डर सता रहा है और उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए करीब 15 गुर्गों का एक घेरा तैयार किया है और वो उन्हीं के बीच रह रहा है। और इसी के साथ आज खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी।